नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यह माना जाता है कि मोदी सरकार के अंदर जब भी कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ी घटना राजनीतिक तौर पे होती है, वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग की एक उपज होती है। बिना उनके इशारे परिंदा भी पर नहीं मारता। और इस बीच जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा इसी ओर इशारा कर रहा है। कई सारी थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन अब एक बात तो साफ है कि धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया वो किसी नाराजगी की वजह नहीं, आपस में किसी मनमुटाव का वो हिस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस्तीफा दिया गया है। नाराजगी होती तो प्रधानमंत्री मोदी मना लिए होते, उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया होता। हेल्थ का जो रीजन उन्होंने दिया कि डॉक्टर के एडवाइस पे, तो सारे लोगों ने खंगाल डाला कि कल दिन भर उनका किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट नहीं था, बल्कि आज उनका क्या क्या कार्यक्रम होना है, आगे आने वाले समय में कहां कहां वो जाने वाले हैं, क्या क्या पब्लिक फोरम पे उनको कहां कहां पार्टिसिपेट करना है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीच सत्र में उपराष्ट्रपति बदलना चाहते हैं। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, एक बड़ा सवाल है। वैसे सोशल मीडिया में बड़ा नाम चल रहा है कि शशि थरूर को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही वाहियात जो है, एक तरीके का एक कयास है। शशि थरूर दूर दूर तक इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन एक बड़ी थ्योरी जो संसद के अंदर बहुत सारे विपक्ष और पक्ष के सांसद बता रहे हैं कि शायद बिहार के चुनाव को देखते हुए इस फैसले को लिया गया है। शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। हालांकि इस थ्योरी में दम तो नजर आता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी किसके नाम पर चुनाव लड़ेगी, आगे चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके अलग रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक और थ्योरी बहुत तेजी से वो चल रही है कि शायद जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। मतलब आप ये समझिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें पिछले 15 दिनों से चल रही है। क्यों बदलाव होना है? मंत्रिमंडल में बदलाव होना है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बदलना है, नए अध्यक्ष का नाम सामने आना है। तो अब एक और नाम जुट जाता है कि उपराष्ट्रपति भी अब प्रधानमंत्री मोदी को तय करना है। तो वो कौन होगा? एक थ्योरी जो चल रही है कि कल बातचीत के दौरान जब राज्यसभा में जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे, तो वो बोलते बोलते आवेश में आकर उन्होंने ये तक कह डाला कि बिना मेरी अनुमति के कोई भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, कोई भी चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। ये तो चेयर पे बैठा हुआ शख्स ही इस बात को कह सकता है, चाहे उपराष्ट्रपति हो या फिर डिप्टी चेयरमैन हो या कोई भी व्यक्ति जो चेयर पे आसीन है, वही इस बात को कह सकता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जेपी नड्डा अंदर की बात उनकी जुबान पे आ गई? क्योंकि अब तो उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति 6 हफ्ता के अंदर चुनना होगा, चुनाव होंगे। चुनाव में संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास सफिशिएंट है। प्रधानमंत्री मोदी जिसे चाहेंगे उसे उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के
तमाम सांसद वोटिंग करते हैं, जो मनोनीत जो राज्यसभा में जाते हैं, और इसलिए 4 नए लोगों का नाम भी अभी जोड़ा गया है। कहने का मतलब यह है कि संख्या बल इनके पास है। नाराजगी होती तो प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार नहीं करते, बातचीत होती, लेकिन धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद यह खबर नहीं आई कि कहीं कोई बैठक हो रही है। बैठक कहां हो रही है? बैठक प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स उस मीटिंग में आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद उनके इस्तीफे को स्वीकार भी किया गया और कई नई बातें भी सामने आई। अब सवाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार को लेकर के ऑलरेडी ये जो थ्योरी इसलिए प्रबल नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि जो विपक्ष है बिहार के अंदर, महागठबंधन, तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, ये तमाम लोग नीतीश कुमार को ही निशाना बना रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर। वहां भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के खिलाफ उस तरह का माहौल नहीं है। जो कुछ भी है, लोग निशाना बना रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार लीडर हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनको उनके ऊपर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये काम अपने राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार होती है, वहां अगर अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर है या फिर चुनाव के दौरान ये समझ में आता है कि सरकार से लोग उतने खुश नहीं हैं या नाराज हैं, तो क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहां मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। अचानक से मुख्यमंत्री को बदल के वो चेहरा ही हटा देती है जिसके ऊपर विपक्ष सबसे ज्यादा अटैक करता रहता है। लेकिन वहां तो जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको तो आप नहीं कह सकते कि आपको हटा दिया जा सकता है या बदला जा सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अख्तियार में नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके काम को लेकर के, और जो पूरी तैयारी विपक्ष की है, वो नीतीश कुमार को लेकर के जो बातचीत चल रही है, और ये प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि चुनाव के बाद तो उनको हटा दिया जाएगा, चुनाव के बाद तो उनको हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम कयासों के ऊपर ये जो बिहार का जो चुनाव है, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक लॉन्चिंग पैड मिलेगा एनडीए को आगे आने वाले, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां के चुनाव के लिए ये चुनाव जीतना बड़ा जरूरी है। और इसलिए क्या ऐसी कोई डील हुई है? नीतीश कुमार इस बात के लिए मान गए हो कि ठीक है, अब हमें उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, उसमें वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और उसके बाद बिहार में आप चुनाव में जाएं, जो तमाम विपक्ष का जो अटैक है वो बिल्कुल ही बेअसर हो जाए कि आपने अब तक नीतीश कुमार को टारगेट किया, अब नीतीश कुमार ही नहीं है। तो ये कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो भारतीय जनता पार्टी को अगले 15 दिनों के अंदर करना है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अध्यक्ष पद को लेकर के बवाल मचा हुआ है। अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की खबरें आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच किस तरह का कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई है नाम के ऊपर। अब कई राज्यों के गवर्नर्स भी बदलने जाने हैं, कई जगहों पे मुख्यमंत्री को भी बदलना है, जो केंद्र में जो सरकार है उसमें कई सारे मंत्रियों को संगठन में डालना है, संगठन के कई सारे लोगों को मंत्रिमंडल में डालना है। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा तो दे दिया, और यह इस्तीफा
किसी नाराजगी या फिर किसी वजह से नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिक, एक राजनीतिक चाल के रूप में इसको देखना और समझना चाहिए। और इनकी जगह पे कौन आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम गठबंधन के लिए एक बड़ा एक मुकाम होगा कि आप अगर नीतीश कुमार को बनाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि धनखड़ साहब ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा के लिए उन्होंने किया। और अगर जेपी नड्डा को बनाया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि कुछ और तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।